लर्न विथ कल्पेश। ज्ञान से सफलता तक सभ्यता के उस सफर को शुरू करने जा रहे हैं जिसकी नींव हमारे पूर्वजों आदिमानव ने रखी थी। आइए अतीत के पन्नों को पलटें और पैलियोलिथिक से चारकोलिथिक युग तक मानव के विकास और उसकी जीवन शैली के अद्भुत बदलावों को करीब से समझें। दोस्तों, मेरा नाम कल्पेश बिष्ट है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अर्ली ह्यूमंस। तो चलो इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। अर्ली ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स। अर्ली ह्यूमंस हमारे जो पुराने ह्यूमंस थे वो हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स का मतलब होता है जो एनिमल्स को हंट भी करते हैं। दे हंट एनिमल्स एंड ऑल्सो गैदर्ड फ्रूट्स। वो वाइल्ड फ्रूट्स को गैदर करते थे, इकट्ठा भी करते थे, खाने की चीज़ों को इकट्ठा करते थे और हंट भी करते थे। वो हंट भी करते थे और गैदर भी करते थे। फ्रूट्स और जो रूट्स होती हैं उनको गैदर करते थे। और फिर नेक्स्ट चीज़, ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमंस, अफ्रीका। असल में जो ह्यूमंस हैं हमारे वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आए हैं। दे केम फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। वो अफ्रीका से आए हैं। असली ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमंस क्या है? अफ्रीका है। वह अफ्रीका से आए हैं। दे वर ऑफन नोमैडिक। वो नोमैडिक थे। अब देखो, उस समय वो केव्स में रहते थे और केव कोई एक परमानेंट सेटलमेंट तो है नहीं। और दूसरी चीज़, केव तब भी परमानेंट हो सकता है पर उनको फूड की रिक्वायरमेंट और वाटर की रिक्वायरमेंट वो नेसेसरी थी जो एक जगह पर हमेशा हर बार नहीं मिल पाती थी। तो इसलिए वो नोमैडिक थे। इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर दे वर नोमैडिक। उन्हें फूड और वाटर की तलाश में घूमना पड़ता था, इसलिए वो नोमैडिक थे पूरी तरीके से। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। अब हम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन को देखने वाले हैं। अब इसमें क्या है स्टेजेस? हमारे पास पहली स्टेज हमारी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है? ये फैली ह्यूमन स्पीशीज है जो ग्राउंड में पहली बार 2 पाँव में चल पाई। ग्राउंड ज़मीन पे पहली बार 2 पाँव में चलने वाली स्पीशीज क्या थी? उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। हम ह्यूमंस बंदर से इवॉल्व हुए हैं, तो बंदर के बाद की स्पीशीज कौन सी है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये पहली बार जमीन पर आई थी। जमीन में इसने 2 पाँव पर चलना सीखा था। इनके पास दे हैव स्मॉल ब्रेन, छोटा ब्रेन था, छोटी क्षमता थी सोचने की, इनका बहुत क्षमता नहीं थी सोचने की। लार्ज जॉ, इनका जो मुंह का आगे वाला हिस्सा था वो बहुत बड़ा था। एंड लॉन्ग आर्म्स फॉर क्लाइंबिंग। इनके हाथ बहुत बड़े होते थे क्योंकि अभी भी चढ़ते थे, इसलिए ये क्योंकि बड़े हाथ वाले पेड़ पर रहने वाले जानवरों से इवॉल्व हुए हैं, बंदर से इवॉल्व हुए हैं, तो इनके हाथ बड़े हमेशा होते थे। तो ये था हमारा किसके बारे में? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं होमो हैबिलिस के बारे में। अब होमो हैबिलिस के बारे में पढ़ते हैं। अब होमो हैबिलिस क्या है? होमो हैबिलिस ये फैले ह्यूमन है जो पहली बार स्टोन टूल्स का यूज़ कर रहा। ठीक है, मेन पॉइंट दिमाग में याद रख लेना। इनने पहली बार स्टोन टूल्स को क्रिएट करा और उनका यूज़ करा। दे क्रिएटेड स्टोन टूल्स एंड फर्स्ट टाइम दे यूज स्टोन टूल्स। इन्हें स्टोन टूल्स का यूज़ करा पहली बार। ये फैली ह्यूमन स्पीशीज थी और इसको हम क्या कहते थे? हैंडीमैन एंड स्किल पर्सन। दे वर ऑल्सो नोन एज हैंडीमैन एंड स्किल पर्सन। क्योंकि ये पहली बार वेपन यूज़ करना सीखे थे, तो ये हैंडीमैन इसलिए इन्हें कहा जाता था। ब्रेन साइज इंक्रीज्ड। इनका जो दिमाग का साइज था वो बढ़ गया था। इनकी सोचने की क्षमता भी ज़्यादा थी। इनकी सोचने की क्षमता ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ज़्यादा थी। चलो अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है? होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस देखते हैं। होमो इरेक्टस कौन थे? ये इनने जो है बेटर टूल्स डेवलप्ड करे होमो हैबिलिस के मुकाबले में, और इनने फायर की डिस्कवरी की होमो इरेक्टस ने। और मेन चीज़, अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आने लग गए थे? लॉन्ग लेग्स। अब इनके पाँव लंबे होने लगे थे। लॉन्ग लेग्स थे इनके पास, लॉन्ग लेग्स। इनके पास बड़े पाँव थे और शॉर्ट हैंड्स। इनके हाथ छोटे हो गए थे। हाथ इनके हो गए थे छोटे। ठीक है, शॉर्टर आर्म्स हो गए थे, शॉर्टर हैंड्स। इनके हाथ छोटे हो गए थे,
जिससे क्या था, ये ज़्यादा तेज दौड़ सकते थे, इनके पास एक क्षमता ही आ चुकी थी जिससे इनके पाँव लंबे हो गए थे और हाथ छोटे हो गए थे, जिससे ये रनिंग ज़्यादा अच्छे कर पाए थे, दौड़ ज़्यादा अच्छे से पा रहे थे, ज़मीन में ज़्यादा अच्छे से चल पा रहे थे। ठीक है, और इन्हें फायर की डिस्कवरी करी थी, मैंने आपको अभी बताया ही था। ठीक है, और ये पहले ह्यूमंस थे जो अफ्रीका से बाहर गए थे। पहले सारे ह्यूमंस, अभी मैंने आपको बताया इनका ओरिजिन कहाँ से था, अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट से था, तो इसलिए ये सब अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट से बाहर नहीं निकल पाए थे। पर अब ये होमो इरेक्टस थोड़े डेवलप हो चुके हैं, इनका दिमाग तेज हो गया है, तो ये अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट से बाहर निकले। ये पहले ह्यूमन थे जो अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट से बाहर ट्रेवल करा इनने। अब हमारी नेक्स्ट स्पीसीज है जो फाइनल अभी के टाइम पे करंट स्पीसीज यही है ह्यूमन की, जो क्या है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ये क्या है, मॉडर्न ह्यूमन से वेल डेवलप्ड ब्रेन है इनके पास, बेस्ट ब्रेन है अभी तक का, इनके पास सबसे अच्छा ब्रेन है और ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न ह्यूमंस है हमारे। और इन्हीं ने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट करा था, दे वर फर्स्ट ह्यूमन टू स्टार्ट एग्रीकल्चर। इनने पहली बार बीज बोने शुरू करे, खेतों फसलें कल्टीवेट करना शुरू करी इनने। ठीक है, ये पहले ह्यूमंस थे। तो चलो अब हम टाइम पीरियड्स की ओर जाते हैं, उस समय के, जिस समय रहे उस समय क्या, अब हम टाइम पीरियड्स की बात कर लेते हैं, उस समय क्या हुआ इंपॉर्टेंट, क्या नहीं हुआ, अब हम देख लेते हैं। पैलियोलिथिक एज, जिस ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। और इसमें पैलियो का मतलब होता है, जैसे पैलियोलिथिक, पहले मैं लिख लेता हूँ, पैलियोलिथिक एज, जिसमें पैलियो जो है PALEO, पैलियो का मीन्स क्या होता है, ओल्ड, इसका मतलब होता है ओल्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ओल्ड, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, पुराना पत्थर। इसका मतलब क्या होता है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, पुराना पत्थर। इसका मतलब जो पुराने टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओल्ड स्टोन एज पुराने टाइम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड क्या था, देख लो, 3 मिलियन ईयर्स एगो टू 10,000 BC। अब पहले मैं आपको ज़रा BC का कॉन्सेप्ट आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो 3 मिलियन, तो देखिए ये मान लीजिए पहले यहाँ जीसस क्राइस्ट का बर्थ, ये मान लीजिए 0। ठीक है, जीसस क्राइस्ट का इस समय में बर्थ हुआ था, पैदा हुए थे वो, ये अभी का समय है, यहाँ पे है 2025। ठीक है, ये दीजिए ये जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद का समय है, जिसको हम क्या कहते हैं, AD, एनो डोमिनी। और इससे पहले और एनो डोमिनी को हम ऑल्सो CE भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो सेट CE विच मीन्स कॉमन एरा, इसका मतलब कॉमन एरा होता है। और इससे पहले क्या होता है, 0 से पहले का समय, जब जीसस क्राइस्ट पैदा नहीं हुए थे, उस समय को हम BC या BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, BC मतलब बिफोर कॉमन एरा, ये BC। अब देखिए, अब BC में ये है 3.3 मिलियन ईयर एगो, और यहाँ पर हमारा 10,000 ईयर एगो। ये ऐसे आप समझ सकते हैं, ये टाइम पीछे की तरफ से आगे की ओर आता है और ये वाला टाइम पीछे से आगे की ओर जाता है। तो ये हमारा BC और AD का कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे। अब ये कंट्रोवर्शियल है BC बिफोर क्राइस्ट वाला। अब कई लोग क्राइस्ट के कई लोग जो थोड़े रेबल टाइप के हैं, तो वो क्या, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए BCE और CE आया, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ये फिर दूसरे मीनिंग आ गए AD और BC की जगह पर। तो चलिए ठीक है, अब आप इस टाइम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे, यू अंडरस्टूड दैट टाइम पीरियड। तो 3.3 मिलियन ईयर्स एगो से 10,000 BC तक पैलियोलिथिक एज चली है, अप्रोक्सीमेट एज है, ये टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेट है, ये करेक्ट टाइम पीरियड नहीं है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये करेक्ट टाइम पीरियड नहीं है, कार्बन डेटिंग से निकाला गया टाइम है, जो ऊपर नीचे है, मतलब इस समय में मोटा मोटा हिसाब है। तो चलो अब स्टडी करते हैं इसके बारे में। पैलियोलिथिक एज, दे वर हंटर गैदरर्स, वही मैंने आपको पहले बताया था, ये हंटर गैदरर्स थे, वही ह्यूमंस के, वही मैंने आपको पहले ह्यूमंस का इवोल्यूशन बताया, मैं टाइम पीरियड को दिखा रहा हूँ आपको। अब ये हंटर गैदरर्स थे, वही मैंने बताया था, जो एनिमल्स को हंट करते हैं और चीज़ों को गैदर करते हैं, जो इनिशियल आइटम होते हैं उनको गैदर करते हैं। अब क्लोथिंग, ये कौन से कपड़े क्या पहनते थे उस समय पर, उस समय कोई कॉटन वगैरह की खेती तो होती नहीं थी, या कोई सिल्क नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं उस समय की, जो कपड़े बनाएंगे पहनेंगे, तो ये क्या पहनते थे, एनिमल स्किन, जो एनिमल्स को हंट करते थे। अब उसकी स्किन तो खाएंगे नहीं है, देखो ये अंडर का मीट जो है, रॉ मीट ये लोग खा लेते थे, और एनिमल स्किन को पहनने के लिए यूज़ कर लेते थे, क्योंकि जब ठंडी होगी तो उससे ठंडी से बच जाएंगे, इसलिए क्लोथिंग में एनिमल स्किन, दे वियर एनिमल स्किन्स।
लिव्ड इन केस, गुफाओं में रहते थे। सिंपल बात है, उस समय इनको घर बनाना आता नहीं था तो गुफाओं में ही रहेंगे। अब गुफाओं में रहते रहते पेंटिंग एविडेंस, अब पेंटिंग एविडेंस क्या, इनने ड्राइंग बनाई तो क्या थी इनकी जो ये पेंट, अब वहाँ रहेंगे तो ये कुछ ड्राइंग वाइंग भी बनाएंगे। फिर जैसे इनने उस समय क्या बनाई, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, मध्य प्रदेश में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है जहाँ पे ये वाली पेंटिंग आदि मानव की देखी गई है, ये उनने बनाई थी। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, इनको इस समय पे एग्रीकल्चर का कोई भी नॉलेज नहीं था, ये सिर्फ मीट खाने के आदी थे। उस समय इनको ये नहीं पता था खेती नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, और ये नोमैडिक थे, मैंने आपको पहले बता दिया था इस समय पर। और इस समय पे स्टोन टूल्स यूज़ करते थे जो क्वार्ट्जाइट के बने होते थे। ठीक है, ज़्यादा अच्छे ये यूज़ नहीं कर पाते थे उस समय पर, इन्हें आता नहीं था। अब नेक्स्ट एज में हम आते हैं, मेसोलिथिक एज, ऑल्सो नोन एज मिडिल स्टोन एज। अब मेसोलिथिक में मेसो का मतलब होता है मिडिल स्टोन एज। ठीक है, मिडिल, और लिथिक मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्टोन, मिडिल स्टोन। तो मिडिल स्टोन में इसका मतलब बीच का पत्थर, और बीच का मतलब ये बीच के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया था, 10,000 BC से 8,000 BC जो अप्रॉक्सीमेट टाइम में है, इसके बीच में मेसोलिथिक एज चला। मेसोलिथिक एज में बहुत कुछ हुआ। ह्यूमन स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स, ह्यूमन ने क्या किया, एनिमल्स को टेम करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट पेट टेम एनिमल कौन सा था, पहला जो इनने कोई एक पेट बनाया हो एनिमल को, वो क्या था, डॉग था। पहला हमें डॉग एक पहला पेट टेम्ड एनिमल है। ठीक है, पहला जो हमारा पेट टेम एनिमल है वो कौन है, डॉग है, याद रखना अच्छे से, कुत्ता। ठीक है, और क्या है, दे प्रैक्टिस्ड बरियल ऑफ डेड। इससे पहले जो पैलियोलिथिक एज थी उसमें ये ह्यूमन क्या करते थे, कोई भी यदि ह्यूमन मर जाता था या कोई इंसान मर जाता था तो उसको कोई दूर जगह पे फेंक आते थे, जो एनिमल्स खा लेते थे और कुछ सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता था। तो पर अभी क्या करने लगे, अभी समझ गए, तो रिचुअल्स को समझने लग गए हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं, कब्र खोद के बना रहे हैं। अब ये तो समझ रहे हैं, तो ये कब्र बनाने लग गए हैं, लोगों को गाड़ रहे हैं जमीन के अंदर। ठीक है, अब ये ऐसे ही कहीं फेंक नहीं दे रहे हैं। यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स वर स्टार्ट, अब माइक्रोलिथ्स का स्टार्ट हो गया था यूज। ये है माइक्रोलिथ्स, आपको मैं दिखा देता हूँ, पहले भी देख दिया होगा एक बार। ये छोटे पत्थर जिनमें अच्छी खासी धार होती थी, बहुत धार वाले पत्थर होते थे, जिसको ये डिगिंग के लिए और एनिमल्स को हंट करने के लिए यूज करते थे। और ये खास के क्वार्ट्जाइट के ज्यादा पाए जाते थे, क्वार्ट्जाइट के ज्यादा यूज होते थे। और आदमगढ़ में हमें क्या मिला, एक डॉग का स्केल्टन हमें किसके मिला, किसके साथ, ह्यूमन स्केल्टन के साथ, जिससे हमें क्या पता लगता है, द डॉग वॉज द ओल्ड कंपेनियन ऑफ ह्यूमन। जो डॉग था वो ह्यूमन का पुराना साथी था, इससे हमें ये पता लगता है। ठीक है, अब हम नियोलिथिक एज में आ गए हैं, आप देख के समझ सकते हैं नियोलिथिक एज में क्या हुआ होगा, जिसे हम न्यू स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि न्यू मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, नया पत्थर, नया टाइम आ चुका है। तो ये नए टाइम की बात अब रिप्रेजेंट हो रही है। ह्यूमन स्टार्टेड फार्मिंग, अब ह्यूमन ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी है। जो पहले ह्यूमन एक फूड गैदरर था, फूड को गैदर करता था, अब वो फूड प्रोड्यूसर बन चुका है। अब वो खुद से क्रॉप ग्रो कर सकता है और वेजिटेबल ग्रो कर सकता है, उसे कंज्यूम कर सकता है। अब वो एक प्रोड्यूसर बन चुका है। दे स्टॉप्ड बीइंग नोमैडिक एंड बिल्ड द फर्स्ट विलेजेस एंड देन लेटर टाउन्स। अब वो नोमैडिक होना रुक गए थे, क्योंकि अब उनके पास देखो ये रिलायबल फूड रिसोर्स उन्हें मिल चुका था, जो क्या था, क्रॉप से ग्रो करके वो अपना पूरा पेट अच्छे भर सकते थे। और वो रिवर साइड में उनने परमानेंट सेटलमेंट्स जैसे विलेजेस, रूलर बनाने लग गए ये लोग। तो इनने विलेजेस इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनके परमानेंट फूड रिसोर्स आ चुका था। फिर ये एक रिवर साइड में जाएंगे, इससे इनकी पानी की पूर्ति पूरी हो जाएगी, वाटर की पूर्ति भी इनकी पूरी हो जाएगी। और ये फिर परमानेंट सेटलमेंट बनाना भी सीख गए थे उस समय पर। उस समय भाई इनने घर बनाना शुरू कर दिया था, रॉक्स और वुड से मिलाकर ये घर भी बनाना सीख चुके थे। तो इन्हें विलेजेस और बाद में कुछ समय बाद ने टाउन से मतलब शहर भी बनाना शुरू कर दिए थे। एनिमल हस्बेंडरी बिकेम एक्सटेंडेड, और जो एनिमल्स जो पालना शुरू किया था, मैंने आपको बताया था, अब इन्हें बढ़ा दिया है। गाय से इन्हें दूध मिलने लग गया था, इन्हें गाय की संख्या बढ़ा दी, भेड़ बकरियों की संख्या बढ़ा दी, मीट भी इनको उनसे मिलता था। व्हील वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड, ये नियोलिथिक एज में व्हील पहली बार इन्वेंट हुआ था। अब व्हील पहली बार इन्वेंट हुआ था, जो खास के उस समय पे कार्ट्स के लिए यूज होता था, बैलगाड़ी वगैरह बन जाती थी इससे। और पॉटरी पे इसका बहुत बड़ा यूज था, जिससे पॉटरी आपको पता ही है व्हील से बनती है, तो ये व्हील से पॉटरी बनाते थे, खासकर क्ले पॉट्स। क्ले पॉट्स इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि अब सरप्लस फूड, जो फूड डिमांड से ज़्यादा है, उसको ये लोग क्या कर लेते थे, स्टोर कर लेते थे। ठीक है, सरप्लस फूड को स्टोर कर लेते थे जो डिमांड से एक्स्ट्रा था।
अब आखिरी एज है हमारी, फिर इसके बाद ये हमारा पार्ट 1 का आखिरी टॉपिक है चारकोलिथिक एज। अब चारकोलिथिक एज है जिसको हम कॉपर एज भी कहते हैं। चारकोलिथिक एज को हम कॉपर एज भी कहते हैं। चारकोलिथिक एज को हम कॉपर एज भी कहते हैं। इसमें ये पहली एज है जिसमें मेटल का यूज शुरू हुआ था। इसमें ये पहली एज थी जिसमें मेटल का यूज हुआ था, कॉपर का। पहला मेटल कौन सा आपको याद रहना चाहिए, रिमाइंड दैट कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, कॉपर पहला मेटल था जो ह्यूमंस ने यूज किया था। आप कह सकते हो अब पहला एलॉय का कौन सा यूज हुआ था, आप पूछ सकते हो। तो पहला एलॉय था। एलॉय पहले आपको बता देता हूँ क्या होता है। टू मेटल्स को जब हम मिक्स कर देते हैं, लिक्विफाइड कर देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, एलॉय बन जाता है। ठीक है, उससे क्या बन जाता है, एलॉय बन जाता है, एलॉय। तो पहला एलॉय क्या था, ब्रॉन्ज था, ब्रॉन्ज। और इतना तो दिमाग लगा सकते हैं, तो पहला एलॉय है तो मीन्स पहले इसका मेटल भी यूज हुआ होगा, पहला मेटल भी। ब्रॉन्ज के साथ, कॉपर के साथ जब टिन को मिक्स किया गया, उससे क्या बन गया, ब्रॉन्ज। कॉपर के साथ इन्होंने टिन का यूज कर दिया। ठीक है, कॉपर के साथ टिन का यूज कर दिया। ठीक है, कॉपर के साथ टिन का भी यूज हो गया, तो उससे क्या बन गया, पहला एलॉय, जो वर्ल्ड का पहला यूज हुआ एलॉय ब्रॉन्ज बन चुका था। ठीक है, ब्रॉन्ज पहला एलॉय हमारा बन चुका था। कम्युनिटीज वर सेटल्ड, कम्युनिटी सेटल थी, रूरल कम्युनिटीज थी, सेटल होने लग गई थी और अच्छे से। दिस एज इज फेमस फॉर पेंटेड पॉटरी। अब समझिए इसको, पेंटेड पॉटरी को। अब पेंटेड पॉटरी क्या है, पेंटेड पॉटरी। ठीक है, पेंटेड पॉटरी मतलब जो पॉटरी मैंने आपको बताया था, घड़े वगैरह, अब उसमें पेंट भी करने लगे थे इस एज में। और कौन से कलर करते थे, ब्लैक एंड रेड। ब्लैक एंड रेड कलर का यूज करते थे ये लोग खास की। ठीक है, ब्लैक एंड रेड कलर का, ब्लैक एंड रेड कलर का एक खास के यूज करते थे। जिससे जैसे पॉटरी के बाहर से इन्हें ब्लैक कर दिया और अंदर से रेड कर दिया। बाहर क्योंकि कई बार गर्म करने का काम होता था, तो उससे पहले ही पॉटरी ब्लैक हो जाएगी, तो अच्छे से उसे ब्लैक करने के लिए पॉटरी में ब्लैक एंड रेड कलर का उस समय पे यूज होता था। द इकोनॉमी वॉज सेटल्ड ऑन फार्मिंग। जो ये इकोनॉमी थी वो फार्मिंग पर सेटल थी। मेन रिलायबल सोर्स फार्मिंग ही था उस समय पर, तो ऑब्वियसली फार्मिंग इनकी अर्थव्यवस्था का मेन कारण होगी। मेन मतलब फार्मिंग बेस्ड इकोनॉमी थी। ये कॉपर की फोटो आप देख सकते हैं, कॉपर ऐसा होता है, ये है कॉपर हमारा। कॉपर की बोटल्स भी आती हैं। ठीक है, और आपको कुछ और भी बताना है अभी, रिलीजियस बिलीव्स। अब इनकी धार्मिक मान्यता भी होंगी। तो अब ये लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे उस समय पर। ठीक है, मदर गॉडेस की पूजा करते थे। पर उस समय पे एक और दिक्कत आ गई, सोशल इनइक्वालिटी। जो हमें कैसे पता लगती है सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी उस समय पे एक हमें पता लगता है, कैसे पता लगता है, आप देखिए। जैसे आप किसी दो इंसानों की कब्र खोदी गई, अब एक की छोटी कब्र बनाई है और एक की बड़ी कब्र बनाई है। एक में वैल्यूबल सामान रखे हैं, एक में खाली खाने पीने का सामान रखा है। छोटी कब्र बनाई है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि उस समय पर इनइक्वालिटी भी थी। स्मॉल ग्रेव और लार्ज ग्रेव, और आप कह सकते हो एक इंसान की अब छोटी बड़ी ग्रेव क्यों बनाई। अभी इससे हमें क्या पता लगता है, सोशल इनइक्वालिटी का भी इसमें हमें पता लगता है। वही फार्मिंग हमारी और इंक्रीज हुई, ये कॉपर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमने आदिमानव के सफर को पैलियोलिथिक की गुफाओं से लेकर चारकोलिथिक की धातु युग तक देखा। मानव के इस विकास ने ही हमारी आधुनिक सभ्यता की नींव रखी है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। गोलू देवता आप और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।